तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। पर्सोना शब्द का सही अर्थ है मुखौटा। निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताई? सेल्डेन। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? कार्ल जुंग। दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? अंतर्मुखी। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? संदेही, एकांतप्रिय, रहने वाले। निम्न में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है आयताकार। बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने किया? लियोपोल्ड वेलोक ने। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? इद और परा अहम। फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है? काम प्रवृत्ति। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है अहम। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है परा अहम। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। व्यक्तित्व के प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि से समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? समाज मिति विधि। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? 3। व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? दोनों का, वंशानुक्रम का और वातावरण का। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? समाज शास्त्रीय आधार पर। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है तामसी। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइन टेंटलर ने। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या होती है 10। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? 16। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? आइजैक ने। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपता ही चरित्र है। चरित्र की यह परिभाषा दी है डॉक्टर कन्हैयालाल पांडे। चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों में निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? स्वार्थ। चरित्र निर्माण के प्रमुख साधनों में निम्न में से कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? प्रतिष्ठा। पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? शब्दकोश। शारीरिक विकास किस अवस्था में नहीं होता? प्रौढ़ावस्था। व्यक्ति के जन्म से परिपक्वता तक की मानसिक क्षमताओं एवं मानसिक कार्यों के उत्तरोत्तर प्रकटन एवं संगठन की प्रक्रिया को मानसिक विकास कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर। मानसिक विकास में कौन सी योग्यता शामिल नहीं है? शारीरिक शक्ति। आदर्श दिनचर्या में शामिल नहीं है रात में देर तक अध्ययन करना। परिवार में कौन कौन शामिल होता है? माता पिता व दादा दादी और बच्चे। चरित्र आदतों का पुंज है। चरित्र की यह परिभाषा दी है सैमुअल ने। चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है। यह किसने कहा? बाउले ने। कौन सा गुण चरित्र निर्माण का गुण नहीं है? प्रतिस्पर्धा की भावना। चरित्र निर्माण के साधनों में सम्मिलित नहीं है। कुटैब बुरी आदतें। कौन सा गुण राष्ट्रीय चरित्र में सम्मिलित नहीं है? धार्मिक कट्टरता का होना। व्यक्तिगत सच्चरित्रता में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? दुर्भावना रखना। मानसिक विकास के अंतर्गत क्या शामिल नहीं होता? वजन व ऊंचाई का विकास। चरित्र निर्माण में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता? पर्यावरण। चरित्र निर्माण के साधनों में शामिल नहीं है अनुशासनहीनता। सदाचार में दुराचारी के प्रति बैर भावना रखना नहीं आता। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। कैटल के अनुसार शील गुण कितने हैं? 16। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक क्या है?
आनुवंशिक प्रभाव। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शारीरिक रचना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक प्रकार है। व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, यह कथन किया कैटल ने। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग का प्रतिपादन किया है? एडलर ने। चरित्र निर्माण में कौन से तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? नैतिकता। चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? उपरोक्त सभी, शिक्षक, चिकित्सक और वैज्ञानिक। चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नैतिकता। पंचकोश का क्या अर्थ है? 5 प्रकार के आसन। पंचकोश सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म। पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? भारतीय दर्शन। पंचकोश क्या है? 5 तत्वों का समूह। पंचकोश का विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है? उपनिषद। पंचकोशों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? महर्षि याज्ञवल्क्य। किस कोश को भौतिक शरीर का आवरण माना जाता है? अन्नमय कोश। कुल कितने कोश होते हैं? 5। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।